नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, इसके पहले वाले 2 वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था। आज की वीडियो में भी मैं आपको न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, एक चीज़ समझिए कि 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किसी तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि उसके ऊपर कोई बल न लगे, अर्थात तीसरे आवेश के ऊपर टोटल बल 0 हो। देखिए बच्चों, लिखा है 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किसी तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि तीसरे आवेश के ऊपर कोई बल न लगे, अर्थात तीसरे आवेश के ऊपर टोटल बल कैसा हो, 0 हो। तो चलिए इसी को समझते हैं कि 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश को कहाँ रख देने से उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, अर्थात टोटल बल कैसा हो जाता है, 0। तो जैसे मान लीजिए यहाँ +2 कूलाम का कोई आवेश है, यहाँ +5 कूलाम का नहीं 5 क्यू कूलाम का कोई आवेश है, और यहाँ +2 क्यू कूलाम का कोई आवेश है। मान लिया जाए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। तो चलिए देखिए, ये दोनों आवेश हैं और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है। तो इसी लाइन पर तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस तीसरे आवेश के ऊपर कोई बल न लगे। तो मान लिया जाए तीसरा आवेश ये है, माना तीसरा आवेश +Q है, कैपिटल Q। इस तीसरे आवेश को इस पूरी लाइन पर कहाँ रख दिया जाए कि इसके ऊपर कोई बल न लगे। मतलब इस तीसरे आवेश को यहाँ रख दिया जाए, या फिर दोनों आवेशों के बीच में रख दिया जाए, या फिर इस साइड में रख दिया जाए। इन तीनों स्थानों में से इस तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि इसके ऊपर कोई बल न लगे। तो चलिए एक एक स्थान पे रख कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ तीसरे आवेश को यहाँ रख दे रहे हैं। अब यहाँ रख के पता किया जाए कि इसके ऊपर जो बल लगेगा उसका मतलब टोटल बल लगेगा वो 0 आने की संभावना है अथवा नहीं। तो देखिए ये तीसरा आवेश इस बिंदु पे रखा गया है +Q। अब इसके ऊपर ये और ये दोनों आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। तो मान लिया जाए इसके द्वारा इसके ऊपर जो बल लगेगा F1 है, और इसके द्वारा इसके ऊपर जो बल लगेगा वो F2 है। इसके द्वारा तीसरे आवेश के ऊपर जो बल लगेगा F1, और इस आवेश के द्वारा तीसरे आवेश पे जो बल लगेगा वो F2 है। तो चलिए ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो F1 होगा, और उसकी दिशा देखिए इधर होगी, इस साइड में, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों धनात्मक हैं। ये आवेश इसके ऊपर बल लगा के इसे उधर धक्का देगा, यानी F1 की दिशा उधर होगी। ये दोनों भी धनात्मक हैं, ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा के इसे उधर ही धक्का देगा, यानी F2 की दिशा भी इधर होगी। तो देखिए इसके ऊपर 2 बल लग रहे हैं, F1 F2,
और दोनों की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए इसके ऊपर टोटल बल निकालेंगे। तो टोटल बल निकालने के लिए इन दोनों बलों को जोड़ना पड़ेगा। आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे, वहाँ हमने बताया है कि जब दो बल एक ही दिशा में लगे तो टोटल बल के लिए जोड़ना चाहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ दोनों बल, इसके ऊपर दो बल लग रहे थे और टोटल बल इसके ऊपर निकाला गया तो दोनों को जोड़ना पड़ा, और दोनों बलों को जोड़ने से टोटल बल 0 आने की संभावना नहीं रहती। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीसरे आवेश को अगर हम यहाँ रख दें तो इसके ऊपर कुछ न कुछ बल अवश्य लगेगा, क्योंकि वहाँ 0 आने की संभावना नहीं है। तो चलिए, अब तीसरे आवेश को वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख के देखा जाए। तो देखिए, जब यहाँ रखेंगे तो ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा F1, और उसकी दिशा इधर होगी क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये भी आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा F2, और उसकी भी दिशा इधर ही होगी, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब इसके ऊपर देखिए फिर से दो बल लग रहे हैं F1 F2, तो इसके ऊपर टोटल बल निकालिए F नेट फोर्स। तो फिर दोनों बल एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने से टोटल बल 0 आने की संभावना नहीं रहती। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे आवेश को यहाँ रख दिया जाए तब भी इसके ऊपर टोटल बल कुछ न कुछ लगेगा, 0 आने की संभावना, टोटल बल 0 आने की संभावना नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ बीच में रखा जाए। अब तीसरे आवेश को देखिए, तीसरे आवेश को हम दोनों आवेशों के बीच में रख दिए। तो देखिए, अब ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा F1, और उसकी दिशा इधर होगी, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये आवेश इसके ऊपर बल लगा के उधर धक्का देगा, F1 की दिशा इधर। ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा F2, जिसकी दिशा इधर होगी, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो देखिए, इस बार तीसरे आवेश के ऊपर फिर से दो बल लग रहा है, लेकिन इस बार दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो इसके ऊपर टोटल बल निकाल के देखिए। तो टोटल बल निकालेंगे तो देखिए दो बल लग रहे हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो टोटल बल निकालने के लिए घटाना चाहिए। तो देखिए यहाँ दो बल को घटाने से 0 आने की संभावना रहती है। देखिए, अगर F1 और F2 दो बल लग रहे हैं और दोनों का मान समान हो जाए तो दोनों को घटाएंगे तो 0 आने की संभावना रहती है। तो देखिए, यहाँ बीच में रख देने से, तीसरे आवेश को दोनों आवेशों के बीच में रख देने से उसके ऊपर टोटल बल 0 आने की संभावना है, अर्थात उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। तो तीसरे आवेश को कहाँ रख दिया जाए? बीच में। लेकिन कब? जब किनारे किनारे वाले आवेश समान प्रकृति के हों, अर्थात समान चिन्ह के हों, प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, प्लस प्लस हों किनारे किनारे वाले या माइनस माइनस हों, तब तीसरे आवेश को बीच में रखने से उसके ऊपर कोई बल लगने की संभावना नहीं रहती, अर्थात टोटल बल 0 आने की संभावना रहती है। तो कहाँ रखने से? बीच में। लेकिन किनारे वाले आवेश कैसे होने चाहिए? समान चिन्ह के। देखिए, हम यहाँ बना दे रहे हैं। मान लीजिए धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो इन दोनों के बीच में किसे रखना है? तीसरे आवेश को। ये चलिए तीसरा आवेश है, अगर किनारे किनारे वाले समान प्रकृति के हैं, समान चिन्ह के हैं, समान प्रकार के हैं, तो तीसरा आवेश कहाँ रखना चाहिए? बीच में रखेंगे तब उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 आने की संभावना रहती है। इसी प्रकार मान लीजिए किनारे वाले आवेश माइनस माइनस हैं, चिन्ह के हैं, तो बीच में रखिए तीसरे आवेश को। तीसरा आवेश कहाँ रखें? बीच में, तब 0 आने की संभावना रहेगी, इसके ऊपर टोटल बल 0 आने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर एक प्लस है, देखिए अगर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है,
तब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरे आवेश को रखा जाए कि उसके ऊपर कोई बल न लगे। मतलब एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, रेखा है, इस पर तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि उसके ऊपर कोई बल न लगे। इसके लिए देखिए, मान लीजिए हम तीसरे आवेश को यहाँ रखें प्लस क्यू, तो देखिए ये आवेश इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी, और ये आवेश इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, F1 और F2, F1 और F2, लेकिन दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो टोटल बल निकालेंगे तो दोनों को घटाना पड़ेगा, और घटाने से जीरो आने की संभावना रहती है। अच्छा, उधर देखिए यहाँ रखते तीसरे आवेश को, तो इस आवेश के ऊपर ये बल आवेश बल लगाता तो प्रतिकर्षण बल लगाता, इधर धक्का देता, और ये आवेश इसके ऊपर बल लगाता, इसे अपनी ओर खींचता, आकर्षण बल लगाता F2। तो देखिए यहाँ भी F नेट टोटल फोर्स निकालने के लिए दोनों को घटाना पड़ता, और घटाने से जीरो आने की संभावना रहती है। बीच में रख के देखिए, बीच में प्लस क्यू, देखिए ये इसके ऊपर बल लगा कि इसे प्रतिकर्षित करेगा, F1 इधर होगा, और ये इसके ऊपर बल लगा कि इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी F2 इधर होगा। तो दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए टोटल बल के लिए जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने की वजह से जीरो आने की संभावना नहीं रहती। इसका मतलब हुआ कि अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक, विपरीत प्रकार के आवेश किनारे किनारे पे हैं, तो तीसरे आवेश को दोनों आवेशों के बाहर या तो उस ओर या तो इस ओर रखने से, तीसरे आवेश को कहाँ रखने से, दोनों आवेशों के बाहर या तो उस ओर या तो इस ओर तीसरे आवेश को रखने से उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, अर्थात टोटल बल जीरो आने की संभावना रहती है। तो चलिए इसे हम मीट के इसे भी यहाँ इसे बना दे रहे हैं इसी तरह कि अगर एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो तीसरे आवेश को कहाँ रखना है, या तो इस साइड में रखना है और या तो इस साइड में रखना है, या तो उधर रखिए या तो इधर रखिए। तो चलिए इसी के अनुसार अब हम लोग सवाल हल करेंगे। तो सवाल लिखिए, अब तब समझ में आएगा आपको। हाँ, तो चलिए बच्चों सवाल लिखिए कि दो बिंदु आवेश +9e, +e परस्पर ए दूरी पर हैं, पूर्णविराम तीसरा आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ
रखा जाए कि वे संतुलन में हों, वे संतुलन में हों। तो देखिए बच्चों, ये एक सवाल है, लिखा है 2 बिंदु आवेश प्लस 9e प्लस e परस्पर ए दूरी पर है। तीसरा आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वे संतुलन में हो। संतुलन में हो का मतलब है कि तीसरे आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि उस पर तीसरे आवेश पर कोई बल न लगे। इसका मतलब वो संतुलन में हो, अर्थात तो उस पर कोई बल न लगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है ये दोनों बिंदु आवेश हैं और दोनों एक दूसरे से दूरी पर हैं। तो चलिए 2 बिंदु आवेश बनाएं। या मान लीजिए प्लस 9e आवेश है और ये दूसरा बिंदु आवेश है प्लस e, और इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है a, दोनों के बीच की दूरी a है और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है। कह रहे हैं सवाल में कि तीसरे आवेश Q को इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रख दिया जाए कि उस पर कोई बल न लगे, अर्थात संतुलन में हो। तो देखिए देर पहले आपको बताया गया था कि अगर किनारे किनारे वाले आवेश धनात्मक हों या किनारे किनारे वाले आवेश ऋणात्मक हों तो उन दोनों के बीच में ही तीसरे आवेश को रख देने से उस पर कोई बल नहीं लगता। तो हम इस तीसरे आवेश को इन दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं रखेंगे। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए लेकिन रहे बीच ही में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि तीसरे आवेश को इन दोनों आवेशों के बीच में तो रखना ही है, लेकिन इन दोनों आवेशों में से जो आवेश छोटा हो उसी की ओर तीसरे आवेश को रखना चाहिए। इन दोनों आवेशों में से जो छोटा आवेश हो उसी की ओर तीसरे आवेश को रखना चाहिए और रहेगा बीच में ही। तो चलिए देखिए, हम तीसरे आवेश Q को, छोटा आवेश ये है, ये तो 9e है, ये केवल e है, तो छोटा आवेश यही हुआ। तो इसी की ओर हम तीसरे आवेश Q को रख दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ रख दिए Q, ये है तीसरा आवेश। तो तीसरे आवेश को देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में रख दिए हैं और छोटा था इसलिए उसी की ओर रख दिए हैं। अब मान लिया जाए कि ये जो तीसरा आवेश है ये 9 प्लस 9e आवेश से x दूरी पे रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा हुआ है? x दूरी पर। और इधर इस आवेश से देखिए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी तीसरे आवेश की। जब तीसरे आवेश की इस आवेश से दूरी x मान लिए हैं तो इस आवेश से तीसरे आवेश की दूरी हो जाएगी, इस पूरी दूरी में से x को घटाइए, a माइनस x होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके बारे में लिख सकते हैं, माना प्लस 9e आवेश से x दूरी पर तीसरे आवेश को रखने पर वह संतुलन में होगा, संतुलन में होगा। माना प्लस e आवेश से x दूरी पर
तीसरे आवेश Q को रखने पर वह संतुलन में होगा, अर्थात F नेट 0 होगा। F नेट कैसा होगा? 0, अर्थात तीसरे आवेश को +9e आवेश से x दूरी पे रख देंगे, इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। अब क्या कीजिए, अब +9e आवेश के कारण इस तीसरे आवेश पे लगने वाला बल ढूंढिए और +e आवेश के कारण इस तीसरे आवेश पर लगने वाला बल ढूंढिए। तो मान लिया जाए कि +9e आवेश के कारण तीसरे आवेश पे लगने वाला बल F1 है और +e आवेश के कारण तीसरे आवेश पे लगने वाला बल F2 है। ये F1 और F2 ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा जाए +9e आवेश के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल F1, लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R² से, ये कूलाम का नियम है, इसी सूत्र से निकालना है। तो इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो देखिए +9e के कारण +e पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो इसे Q1 मानिए, इसे Q2, इसे Q1 मानिए, इसे Q2, और इस सूत्र में Q1 की जगह 9e रखिए, Q2 की जगह Q रखिए और दूरी R जो है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है F, उसे रखिए R की जगह और F की जगह F1 लिख दीजिए। F1 बराबर के Q1 की जगह 9e लिखिए, Q2 की जगह Q लिखिए और बटे में दूरी की जगह x लिखिए, स्क्वायर लगा दीजिए। F1 बराबर आएगा K × 9e³ बटे में x²। ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसके कारण तीसरे आवेश पे जो बल F1 लग रहा है उसकी दिशा इस तरफ होगी, प्रतिकर्षित कर रहा है ना, इस तरफ होगी। चलिए अब क्या कीजिए, अब इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल ढूंढिए। तो लिखा जाए +e आवेश के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल F2 निकालिए। F2 बराबर इसी कूलाम के नियम वाले सूत्र में, इसी में इन दोनों आवेशों का मान रखिए। इसे Q1 मान लीजिए, इसे Q2, और यहाँ रखिए Q1 की जगह +e, Q2 की जगह Q रखिए। तो इसी सूत्र में रखिए तो होगा कि Q1 की जगह E रखिए और Q2 की जगह पर Q रखिए और बटे में ये R दूरी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी रखिए, दूरी है -x का होल स्क्वायर, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। और ये भी प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये आवेश तीसरे आवेश को इधर धक्का देगा, यानी F2 की दिशा इधर होगी, इस साइड में। अब देखिए, क्योंकि तीसरे आवेश Q पर दो बल F1 व F2 लग रहे हैं और दोनों बलों की दिशाएं
और F1 व F2 की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए तीसरे आवेश पर Q पर कुल बल यानी कि F नेट परिणामी बल टोटल बल कैसे आएगा? F नेट बराबर, तो देखिए तीसरे आवेश के ऊपर दो बल लग रहे हैं F1 और F2 और दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो नेट फोर्स कैसे आएगा? दोनों को घटाने पर F1 में से F2 घटाइए। अब क्योंकि F नेट बराबर क्या है? 0 है। देखिए यहाँ F नेट क्या है? 0 है। यहाँ F नेट की जगह क्या लिखिए? 0। यहाँ 0 लिखा जाए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ 0 लिखिए, तो 0 बराबर होगा F1 माइनस F2। F1 को इधर लाइए तो माइनस F1 होगा, इधर माइनस F2, माइनस माइनस कटेगा, F1 बराबर F2 बचेगा। F1 का और F2 का मान रखिए। F1 है K गुणित 9EQ बट्टे में x स्क्वायर, F2 का मान है K इंटू EQ बट्टे में A माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए EQ से EQ कटा, K से K कटा, तो बचा 9 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टे A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हल करना है, तो इसे देखिए हम लिख सकते हैं 3 बट्टे एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 बट्टे A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ 3 बट्टे एक्स बराबर 1 बट्टे A माइनस एक्स। इसका तिरछा गुणा करा दीजिए, इसका गुणा 3 में कीजिए, 3A माइनस 3x बराबर x का गुणा तिरछे पे x होगा, 3x को उधर ले जाइए, 3A बराबर x प्लस 3x, तो 3A बराबर आएगा 4x, x बराबर आएगा 3A बटे 4। अतः लिख सकते हैं, देखिए x कहाँ से कहाँ की दूरी माने थे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x माने थे और x बराबर आया 3A बटे 4। इसका मतलब हुआ कि तीसरे आवेश को प्लस 9e आवेश से कितनी दूरी पे रखना होगा? 3A बटे 4 दूरी पे। यही लिख दीजिए आगे। अतः इसी के नीचे लिखिए, अतः तीसरे आवेश Q को प्लस 9e आवेश से 3A बटे 4 दूरी पर रखना होगा। यही इसका उत्तर है। अगर इस आवेश से तीसरे आवेश की दूरी पूछे तो x का जो मान आया है 3A बटे 4, यहाँ रखकर इसे हल कर लीजिए, तो जो आएगा वो तीसरे आवेश की इस आवेश से दूरी मानी जाएगी। नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, मीटे इसे। चलिए दूसरा सवाल लिखिए।
चलिए लिखिए, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम है। 10 नहीं है, 1.0 है, यहाँ 1.0 है। वायु में एक दूसरे से एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। बताइए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, बताइए कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। यह सवाल है बच्चों। देखिए लिखा है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1.0 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आगे लिखा है, बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। तो दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान दिए गए हैं। तो चलिए, एक बिंदु आवेश ये हुआ और एक बिंदु आवेश ये हुआ। ये मान लीजिए 1.0 माइक्रोकूलाम वाला आवेश है और ये बिंदु आवेश जो है माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम वाला आवेश है। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है 0.40 मीटर। और इस आवेशों को मिलाने वाली लाइन को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, इधर भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि बताइए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए, यानी तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए। मान लिया जाए तीसरा आवेश Q है, माना तीसरा आवेश Q है। तो इसे दोनों आवेशों को, ये जो मिलाने वाली रेखा खींची गई है, इस पर कहाँ रखा जाए कि इस पर कोई बल न लगे। तो देखिए, अभी पीछे बताए थे आपको कि अगर एक आवेश धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है,
तब तीसरे आवेश को कहाँ रखना चाहिए? दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के बीच में रखना, लाइन पर ही रखना है, लेकिन या तो इस आवेश को इधर रखना है या तो इस आवेश के उधर रखना है, यानी दोनों आवेशों के बाहर रखना है। तो या तो हम इधर रखेंगे तीसरे आवेश को या फिर इधर रखेंगे, लेकिन अब उस साइड में रखें कि इस साइड में रखें, बीच में तो रखना नहीं है। बीच में रखने से तीसरे आवेश पे बल लगेगा, और यहाँ कह रहे हैं कि उस पर कोई बल ना लगे। तो कोई बल तभी नहीं लगेगा तीसरे आवेश के ऊपर जब वो इधर रखा जाए या फिर उधर रखा जाए। तो अभी बता रहे थे पिछले सवाल में कि दोनों आवेशों में से ये जो किनारे किनारे के आवेश हैं, इनमें जो छोटा आवेश है उसी की ओर रखिए, उसी की ओर रखिए जो छोटा हो। तो ये छोटा आवेश है, देखिए ये तो पूरा 1 माइक्रोकूलाम है, या ये 0.25 माइक्रोकूलाम है, तो यही छोटा है, तो इसी की ओर इस तीसरे आवेश को रख दीजिए। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ रख दीजिए, यहाँ ये तीसरा आवेश है, तीसरा आवेश यहाँ रख दिया गया। चलिए अब देखिए ये वाला आवेश और ये आवेश दोनों, ये दोनों इस तीसरे आवेश के ऊपर बल लगाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी निर्धारित करें। तो मान लिया जाए कि इस तीसरे आवेश को इस आवेश से x दूरी पे रखा गया है। कितनी दूरी पे रखा गया है? x दूरी पे। यहाँ लिख दिया जाए, माना हल में, माना -0.25 माइक्रोकूलाम आवेश से x दूरी पर तीसरे आवेश Q को रखा गया है, माना -0.25 माइक्रोकूलाम आवेश से x दूरी पर तीसरे आवेश Q को रखा गया है, जिससे चलिए इतने लिख दीजिए, यानी वहां रखने पर उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा ना। तो अब क्या करें? अब हम लोग यहाँ से इसकी दूरी देखें, यहाँ से इसकी दूरी होगी ये 0.40 मीटर और प्लस x, इन दोनों को जोड़ कर लिखना होगा, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, और इस आवेश से इसकी दूरी इतनी मानी जाएगी। तो चलिए बल निकाला जाए। तो पहले इस आवेश के कारण उस तीसरे आवेश पे लगने वाला बल ज्ञात किया जाए। तो लिखा जाए, अब 1.0 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण आवेश Q पर, आवेश Q मतलब वही तीसरा आवेश Q पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकालिए। तो है F बराबर K Q1 बटे में R स्क्वायर से, इसी में मान रखिए, मान रखने पर, मान रखेंगे तो F बराबर F1 मान लीजिए, मतलब इस आवेश के कारण इसके ऊपर जो बल लग रहा है उसे हम क्या मान रहे हैं? F1। तो इस सूत्र में मान रखिए, तो Q1 की जगह है 1.0 माइक्रोकूलाम रखिए, और Q2 की जगह है ये Q रखिए। तो चलिए रखिए Q1 की जगह इसे रखिए 1.0 गुणित, इसे माइक्रो हटा के रखिए, माइक्रो हटाएंगे तो आएगा 10 की घात -6, और गुणित Q2 की जगह Q रखिए, Q और बटे में R स्क्वायर मतलब दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी रखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए ये दूरी और ये दूरी जोड़ दीजिए,
दोनों को जोड़ के लिखिए 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर हुआ। तो चलिए इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए कि ये जो F1 बल है वो इस आवेश के कारण इस तीसरे आवेश पे लग रहा है, इसकी दिशा किधर होगी F1 की? तो देखिए इसकी दिशा इस साइड में होगी, F1 की दिशा इधर होगी क्योंकि प्रतिकर्षण बल है। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी F1 की दिशा उधर होगी। अब क्या कीजिए, अब इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो लिखा जाए -0.25 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल F बराबर F2 मान लीजिए। सूत्र यही है, इसी में मान रखना है। तो Q1 का मान ये रखिए और Q2 का मान Q रखिए और दूरी देखिए, दूरी यहाँ से यहाँ तक रखना है। तो रखा जाए कि Q1 का मान ये रखिए, लेकिन माइनस चिन्ह छोड़ के रखना है और माइक्रो हटा के रखना है। तो लिखेंगे 0.25 माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 और गुणित ये Q1 हुआ, Q1 की जगह इसे लिख दिए, Q2 की जगह Q को रखिए। Q बटे में दूरी कितनी है, x का स्क्वायर भर। तो चलिए दूसरा समीकरण बना, और ये भी प्रतिकर्षण बल नहीं, ये आकर्षण बल होगा। देखिए क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये वाला आवेश जो है इसके ऊपर बल लगा के इसे अपनी ओर खींचेगा तो आकर्षित करेगा। तो आकर्षण बल अर्थात F2 की दिशा इधर होगी, F1 उधर है, F2 इधर है। अब देखिए, अब क्योंकि F1 व F2 की दिशाएं विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं, इसलिए तीसरे आवेश पर लगने वाला कुल बल, टोटल बल, कुल बल यानी F नेट फोर्स कैसे आएगा? F नेट बराबर, विपरीत दिशा में लग रहे हैं ना, तीसरे आवेश पे देखिए एक बल उधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। तो नेट बल निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, घटाना है। F1 माइनस F2 दोनों को घटा दें, लेकिन तीसरे आवेश को हम लोग ऐसी जगह रखे हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल कैसा है, 0 है, यानी उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो लेकिन F नेट कैसा है, 0 है। इसलिए अपना नोट कर लीजिए इधर का, चलिए इधर का मिट रहे हैं। तो F नेट के जहाँ 0 रखिए, तो 0 बराबर होगा F1 माइनस F2। F1 को इधर लाइए तो माइनस F1 होगा और ये माइनस F2, माइनस माइनस कटेगा, F1 बराबर F2 होगा। F1 F2 का मान रखिए, F1 देखिए यही है, यहाँ 10⁻⁻6 था, यहाँ Q था, तो रखिए K इंटू 1.0 गुणित 10⁻⁻6 गुणित Q और बटे में 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। और इधर F2 का मान देखिए यहाँ पे है K गुणित 0.25 गुणित 10⁻⁻6 और गुणित Q बटे में
यक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ के से के कटेगा, के से के कट जाएगा, ये 10⁻⁻6 से ये भी कट जाएगा, क्यू से क्यू कटा, यहाँ बचा 1.0 का मतलब एक ही बचा, और नीचे 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उधर साइड में 0.25 बटे में एक्स स्क्वायर। तो इसे अब हल किया जाए। इसे हल करने के लिए इसे हम 1/0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और बराबर यहाँ 0.5 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, सही है। स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, तो 1/0.40 प्लस एक्स बराबर 0.5 बटे एक्स। तिरछा गुणा करा दीजिए, एक्स एक का एक्स और इसका गुणा इसके साथ, तो 5 0 0 5 चौक 20, 5 0 0 5 चौक 20, 3 अंक पे दशमलव यहाँ, और प्लस 0.5 एक्स। तो एक्स इसे इधर लाइए, माइनस 0.5 एक्स बराबर 0. इतने लिखिए। यहाँ घटाइए, एक एक्स में से घटाना है 0.5, घटाइए, तो 10 में 5 बटा 5, और यहाँ 0 बचा। तो चलिए आया 0.5 एक्स बराबर 0.20। तो एक्स बराबर होगा 0.20 बटे 0.5। एक्स बराबर होगा, यहाँ दोनों का दशमलव हटा दें, तो बटे 5, यहाँ 1 0 बढ़ाइए, यहाँ 1 0 2 0 बढ़ा दीजिए, 0 0 कट जाएगा। तो एक्स बराबर 2/5, एक्स बराबर आएगा 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। सही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि इस आवेश से तीसरे आवेश को कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 0.4 मीटर दूर रखना चाहिए। इस आवेश से तीसरा आवेश को 0.4 मीटर दूर रख देंगे तो तीसरे आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए मिट दें। और इस तीसरे आवेश को बाहर की ओर रखना हो, दोनों आवेशों के बीच में नहीं रखना हो, बाहर की। चलिए एक सवाल और लिखिए। देखिए, एक निश्चित दूरी r पर स्थित एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर गोलों पर
आवेश प्लस 4q, गोलों पर आवेश प्लस 4q तथा -2q है, -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है, के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी r दूरी पे रखा जाए, दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच बल लगेगा, इसका 4 उत्तर दिया गया है, 4 तो लिखिए। पहला उत्तर है F, दूसरा है F/2, तीसरा है F/4 और चौथा है F/8। चलिए इसे हल किया जाए। देखिए बच्चों कह रहे हैं एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर +4q आवेश और -2q आवेश हैं। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी r दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच बल लगेगा। इन चारों में से कितना बल लगेगा ये बताना है। तो चलिए दो समरूप धातु के गोले बनाए जाए। तो मान लीजिए ये धातु के दो गोले हैं और इस गोले पर आवेश +4q है और इस गोले पर आवेश -2q है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, r। चलिए, और इन दोनों गोलों के बीच में आकर्षण बल कितना लग रहा है, F। तो लिखा जाए, पहले इन दोनों के बीच में आकर्षण बल निकाला जाए। तो मान लिया जाए, यहाँ माना इस गोले पे जो आवेश है उसे q1 मान लीजिए +4q और इस गोले पे जो आवेश है इसे q2 मान लीजिए -2q और बीच की दूरी दी गई है r बराबर r दिया गया है, r दिया गया है। तो कूलाम के नियम से और आकर्षण बल F का मान F ही दिया गया है। आकर्षण बल F का मान F ही दिया गया है ना। तो कूलाम का नियम लगाइए। कूलाम का नियम क्या है, F बराबर K Q1 Q2 बटे में r²। इसमें मान रखिए, मान रखेंगे तो F के जगह F ही लिखना है और K का मान अंत में रख दिया कीजिए जरूरत पड़ने पर। Q1 का मान रखिए 4q, Q2 का मान रखिए -2q, तो माइनस छोड़ के रखिए सिर्फ 2q और बटे में दूरी कितनी है, r दी गई है तो r ही लिखिए। तो होगा F बराबर, गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8q²,
तो 8k² बटे में r स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहेगा। चलिए इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और अब क्या कीजिए, अब ये कह रहे हैं सवाल में कि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी r दूरी पे रख दिया जाता है। तो इन दोनों गोलों को स्पर्श कराइए। तो होगा क्या कि जब दोनों गोलों को स्पर्श करा देंगे तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश आ जाएगा। दोनों गोलों को जब स्पर्श करा देंगे तो दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाएगा। इन दोनों, इस गोले पे जो आवेश है और इस गोले पे जो आवेश है, दोनों का बीजगणितीय योग करके उसका आधा कर दीजिए। आधा करने से जो आवेश आएगा वही इस गोले पर भी होगा और वही उस गोले पर भी होगा। तो यहाँ लिखा जाए, क्योंकि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रखा जाता है। इसलिए प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, इन दोनों गोलों पे जो आवेश है उसको चिन्ह सहित जोड़िए, +4q और +-2q, और उसी का औसत यानी आधा कर दीजिए। दोनों गोलों पे जो आवेश है उनको जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 4q में से 2q घटा, 2q बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया q। यानी कि इन दोनों को अब इन दोनों गोलों पर समान आवेश है, इस पर भी q आवेश है और इस पर भी q आवेश। यानी अब जो दो गोले हैं और ये जो दूसरा गोला है, ये है तो अभी r दूरी पर, सवाल में कहे हैं कि उसी दूरी पे रहे, लेकिन अब इस पे आवेश q है और इस पर भी आवेश q है। तो अब q1 इसे मान सकते हैं, q2 इसे मान लीजिए ना। अब इनके बीच में कितना बल लगेगा ये निकाला जाए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए देखा जाए। तो अब कूलाम के नियम से इन दोनों गोलों के बीच में कितना बल लग रहा है इसे निकाला जाए। तो कूलाम के नियम से मान लिया जाए इन दोनों गोलों के बीच में बल F' लग रहा है, F'। तो F' का मान कूलाम के नियम से निकाला जाए, K q1 q2 बटे में r²। इसी में मान रखिए, मान रखने पर तो F' बराबर Q1 का मान Q रखना है, Q2 का मान भी Q ही रखना है, और बटे में r²। दूरी तो वही है जो पहले थी। तो F' बराबर होगा KQ² बटे में r² होगा। इसे हम ऐसे लिख दें, F' बराबर क्या लिख दें, KQ², लिखिए KQ² बटे r² का मान निकाल कर यहाँ रख दिया जाए। तो यहाँ इसे रोकिए, इसे रोक के, चलिए इसे रोक दे रहे हैं। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 में देखिए क्या है, F बराबर है 8 गुणित KQ² बटे r² को हम अलग कर दे रहे हैं। या चलिए समीकरण 1 को यहाँ पूरा हम लिख दें, 8KQ² बटे r²।
यहाँ। तो इसे देखिए, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, F बराबर 8 गुणित KQ² बटे में R²। समीकरण 1 का प्रयोग कर दें, नहीं समीकरण 2 का प्रयोग वहाँ करें, F बराबर होगा 8 गुणित इतना, देखिए इतना पूरा किसके बराबर है, F डैश के। इसे पूरा हटा के क्या लिख दें, F डैश सामने लिख दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 2 का यहाँ प्रयोग किया गया, समीकरण 2 की सहायता से इसके स्थान पे क्या लिख दिया गया, F डैश। अब यहाँ से F डैश निकालिए, F डैश बराबर होगा F बटे 8। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर फिर उसी r दूरी पर रख दिया गया, तब उन गोलों के बीच कितना बल लग रहा है, पहले जितना बल लगा था उसका 8वां भाग, यानी F बटे 8 के बराबर। देखिए इन चारों में से ये सही है, यही उत्तर हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक रहने दें। अब अगले वीडियो में आपको बहुल आवेशों के कारण बल, एक हेडिंग है अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।